हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। दोस्तों, रीजनिंग का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिगर काउंटिंग, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो गलती होने की संभावना होती है वो फिगर काउंटिंग में ही होती है। दोस्तों, यकीन मानिए आज का ये जो सेशन होने वाला है बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक आपको बताने वाले हैं। फिगर काउंटिंग इतना आसान है कि आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न बिल्कुल बेसिक सा है। इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने ट्राइंगल बने हैं। यानी कि आप सिंपली देख सकते हैं 1, 2 और 3, यानी 3 ट्राइंगल बने हैं। तो इसको चलिए आपको बना करके बताते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितने भी घर बने हुए होते हैं उसमें हमें नंबरिंग करना है। तो 1 और यहाँ 2, 1 और 2, तो इससे जितने भी नंबर होते हैं उसे ऐड कर देना है। 1 + 2 = 3, यानी कि कुल 3 ट्राइंगल बन रहे हैं इस प्रश्न में। यानी पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो 1, 2 और 3। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। ये थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी इसी तरीकों को अपनाएंगे। इसमें नंबरिंग करते हैं 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3, इसे ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 1 + 2 + 3 = 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो इसमें हम बता सकते हैं कि कुल 6 ट्राइंगल बने हैं। आपको चाहे तो इसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं। यहाँ आप गिन सकते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर 1 4, फिर यहाँ पर 1 5 और 1 कुल मिलाकर के 6। तो इसमें 6 ट्राइंगल बने हैं। अब लेते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रकार के प्रश्न में इसमें एक चीज छूट गया है। इस फिगर को कुछ इस तरह से बनाया गया है। यानी कि ये तो सिंपल हो गया, ये 2 प्रश्न सिंपल है। इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर इस तरह से एक होता है और एक यहाँ पर भी एक हो सकता है। ठीक है, प्रश्न में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पैटर्न में अगर रहेगा तो आप सिर्फ सिंपली क्या करेंगे कि नंबर को काउंट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रश्न के अंतर्गत आता है। यानी ये जो प्रश्न पूछा जाएगा ये काफी स्टैंडर्ड प्रश्न होगा। सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी आपको नंबरिंग करना है। उसका तरीका बता देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक नंबरिंग कर लिए। उसके बाद क्या करना है, पहले इसको ऐड करके दिखा देते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो जोड़ने से पता चलता है 4 5 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। जोड़ने के बाद 15 प्राप्त होते हैं। तो आगे जो छूटा हुआ है उस पर भी हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो आप देख सकते हैं 14 और यहाँ पर 1 होगा 15, यानी +1 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 3। तो कुल मिलाकर होता है 3 और 1 4, यानी 15 में हम 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 19 प्राप्त होता है। यानी इसमें इस फिगर में जो है इसमें कुल ट्राइंगल की जो संख्या है वह 19 है। उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ चुके होंगे। अब अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार का हो सकता है। इसमें भी आपको पूछ सकता है कि कितने ट्राइंगल होंगे। इसमें तो ये जो पैटर्न था इसमें आप काउंट करके निकाल सकते थे, लेकिन ये थोड़ा दूसरा टाइप का है। तो इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें भी आपको नंबरिंग करना है इस हिसाब से 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें नंबरिंग करने के बाद आपको ऐड नहीं करना है। इसमें जो सबसे हाईएस्ट जो संख्या है यानी सबसे बड़ी जो संख्या है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखेंगे इस प्रकार का जो स्क्वायर फॉर्मेट में जो बना होता है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 2 8। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें कुल 8 ट्राइंगल बने हुए हैं। यानी इस प्रश्न में कुल 8 त्रिभुज बनेंगे। आपको चाहे तो हम गिनवा भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये प्रश्न। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए बात करते हैं। इसमें भी सिंपली नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें जो हमें दिखता है वह 8 है, यानी 2 8 jar 16।
तो इसका आंसर आपके सामने है 16। यानी इसमें कुल 16 ट्राइंगल बने हुए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम गिनेंगे तो इसमें हो सकता है कि कई बार 18 या फिर कई बार 19 या फिर कुछ भी आंसर आ सकता है। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए 100% आपका आंसर सही होगा। अब फाइनली लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये यहाँ पर घुसा हुआ है और इससे ये कुछ बड़ा फिगर है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें भी नंबरिंग करेंगे। जो अंदर वाला बॉक्स है उसमें नंबरिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 तक नंबरिंग हम कर लिए हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, पहले अंदर वाला निकालते हैं। 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। 16 प्राप्त होते हैं गुना करने के बाद। आप देख सकते हैं 16 हो चुका है। अब जो बाहर है उसका भी हम करेंगे। तो इसमें भी कितने घर होते हैं इसको हम करते हैं सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसको भी सेम प्रोसेस से गुना करेंगे। 2 8 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। तो यहां पर कुल जो हो जाएगा इससे ऐड करेंगे तो 32 प्राप्त होता है। तो सिंपली इसका आंसर आता है 32। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ से जो आपको बताएं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सबसे बेसिक में जो प्रश्न था उसमें इस प्रकार का था, उससे थोड़ा जो एडवांस है वो ये है। उसके बाद ये थोड़ा एडवांस, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और अक्सर पूछा जाता है, रेलवे हो, एसएससी हो और बैंक वगैरह जो भी एग्जाम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।